हेलो एवरीवन। स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे शुड है ना। 8 हमने मॉडल्स लिख रखे हैं। पहला शुड, सेकंड वन शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू, शुड हैव टू हैव। ठीक है। तो क्या आपको इन 8 मॉडल्स में डिफरेंस मालूम है ना? क्या इन 8 मॉडल्स की हिंदी मीनिंग मालूम है? क्या आप इन 8 मॉडल्स पे सेंटेंस बना सकते हो या इनको यूज करते हो? ठीक है। तो आज इस वीडियो में 10 से 12 मिनट में हम आपको ये सारे मॉडल्स बता देंगे, इनकी हिंदी क्या है, इनके वाक्य कैसे बनते हैं, इनका यूज क्या है ना, कौन सी इनके साथ वर्ब्स यूज होती है। क्लियर भैया? तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है जी। तो इन 8 मॉडल्स को आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे मात्र 10 से 15 मिनट में। तो धैर्य बनाए रखना और वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम सीखते हैं क्या, यूज ऑफ शुड। शुड का यूज किया तो शुड सबसे आसान है, सब जानते हैं। शुड माने क्या होता है? चाहिए होता है। क्या होता है शुड माने? चाहिए, है ना। और इसका यूज हम क्या करते हैं? शुड के साथ हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भैया कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। साथ में इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है सलाह देने के लिए। किसके लिए? सलाह देने, यानी सजेशन करने के लिए। क्या करने के लिए? सजेशन करने के लिए। ठीक है ना, सजेस्ट करने के लिए या एडवाइस देने के लिए। ठीक है। तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसका यूज प्रेजेंट में सलाह देने के लिए किया जाता है। जैसे आई शुड टीच इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए, है ना। आपको रोज अखबार पढ़ना चाहिए, तो हम आपको क्या दे रहे हैं? सलाह दे रहे हैं। यू शुड रीड न्यूज़पेपर डेली। ठीक है। आपको रोज दौड़ना चाहिए, तो हम आपको सलाह दे रहे हैं। यू शुड रन डेली। आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, यू शुड नॉट वॉच टेलीविजन। ठीक है। तो ये क्या दे रहे हैं? हम आपको सलाह दे रहे हैं। ठीक है। आई शुड लिव इन ललितपुर, मुझे ललितपुर में रहना चाहिए। दे शुड स्पीक इंग्लिश, उन्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। तो इन वाक्यों में क्या था? एक सजेशन था, सलाह थी। ठीक है। तो शुड का यूज क्या है? सलाह देने के लिए इसका यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, यूज ऑफ शुड बी। किसका यूज? शुड बी का यूज। देखो, शुड माने तो चाहिए होता है और बी माने क्या होता है? बी माने होना होता है। तो शुड भी मतलब होना चाहिए। क्या? होना चाहिए या फिर किया जाना चाहिए। होना चाहिए या किया जाना चाहिए। इसके साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ही शुड बी एट होम राइट नाउ, उसे अभी घर पर होना चाहिए। होना चाहिए, शुड बी। ठीक है। आई शुड नॉट बी देयर विथ यू, मुझे वहां पर आपके साथ नहीं होना चाहिए। आई शुड नॉट बी देयर विथ यू, मुझे आपके साथ वहां पर नहीं होना चाहिए। शुड मतलब होना चाहिए। यू शुड नॉट बी सेल्फिश, यू शुड नॉट बी सेल्फिश, आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ही शुड बी गिवन गुड सैलरी फॉर दिस वर्क, अब ये क्या है? किया जाना चाहिए। ही शुड बी गिवन गुड सैलरी फॉर दिस वर्क, उसको इस कार्य के लिए अच्छी वेतन दी जानी चाहिए। क्या? जानी चाहिए, जाना चाहिए। उसको इस काम के लिए अच्छी तनख्वाह या वेतन दी जानी चाहिए। ठीक है। स्मॉल किड्स शुड नॉट बी गिवन मोबाइल्स, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए। क्या? जाना चाहिए। स्मॉल किड्स शुड नॉट बी गिवन मोबाइल्स, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है जी। थर्ड, यूज ऑफ शुड हैव। देखो, शुड माने चाहिए,
जब हैव आ जाता है तो इसका मीनिंग था सेंस, क्या था का सेंस हो जाता है। शुड हैव, सिंगल हैव मतलब पास भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मॉडल वर्ब भी है ना। शुड हैव मतलब चाहिए था, या पास होना चाहिए, या करना चाहिए था। क्या शुड माने चाहिए, और शुड हैव मतलब चाहिए था, क्या चाहिए था, पास होना चाहिए या करना चाहिए था। इस सेंस में शुड हैव का यूज होता है। शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। एग्जांपल से समझते हैं। ही शुड हैव सम मनी, क्या ही शुड हैव सम मनी, उसके पास कुछ पैसा होना चाहिए, पास होना चाहिए। ही शुड हैव सम मनी। ठीक है। सेकंड वन, यू शुड हैव एट लीस्ट 2 पेन्स, आपके पास कम से कम 2 पेन होना चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक है। थर्ड वन, वी ऑल शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव हु अमंग अस इज रियली द बेस्ट, हम सब के पास बराबर के अवसर होना चाहिए टू प्रूव, साबित करने के लिए, क्या कि हम में से कौन वास्तव में सबसे बेहतर है। हु अमंग अस इज रियली द बेस्ट। ठीक है। चौथा देखिए, शी शुड हैव मेट मी दैट डे, उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था। शी शुड हैव मेट मी दैट डे, उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था। ठीक है। पांचवा देखिए, दे शुड हैव आस्क्ड मी एज वेल, उन्हें मुझसे भी पूछना चाहिए था। दे शुड हैव आस्क्ड मी एज वेल। ठीक है। देखिए चौथा वाला देखिए, क्या यूज ऑफ शुड हैव बीन, शुड हैव और बीन चाहिए, इसमें हैव था, बीन मतलब होना। ठीक है। तो होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, करना चाहिए था, दोनों सेंस में शुड हैव का यूज होता है। देखो, ही शुड हैव सम मनी, क्या ही शुड हैव सम मनी, उसके पास पैसा, 1 सेकेंड, शुड हैव बीन, ही शुड हैव बीन हियर विथ अस, मतलब उसे हमारे साथ होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन हियर विथ अस, उसे यहां हमारे साथ होना चाहिए था। सेकंड, यू शुड हैव बीन हियर व्हेन आई नीडेड यू, जब मुझे आपकी जरूरत थी आपको यहां मेरे पास होना चाहिए था। ठीक है। थर्ड, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही शुड हैव बीन इन हॉस्पिटल दैट डे, वह एक डॉक्टर है, उसे उस दिन अस्पताल में होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन इन हॉस्पिटल दैट डे। चौथा देखिए, ही शुड हैव बीन सेंट टू द जेल, उसे जेल में भेजा जाना चाहिए था। ही शुड हैव बीन सेंट टू द जेल, उसे जेल में भेजा जाना चाहिए था। कौन सा? जाना चाहिए था। क्लियर है? अब यूज ऑफ शुड हैव हैड, शुड हैव और हैड, ठीक है, तो पास होना चाहिए था। शुड हैव और हैड का क्या मतलब है? पास होना चाहिए था। देखो, ही शुड हैव हैड ए कार, उसके पास कार होनी चाहिए थी। ही शुड हैव हैड अ कार, उसके पास कार होनी चाहिए थी। सेकंड, I should have had a laptop that I could have helped you then. मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए था, मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए था ताकि मैं उसकी मदद तब मैं उसकी मदद कर पाता, ताकि मैं उसकी मदद कर पाता। तो क्या सेंस है? हैव हैड का पास होना चाहिए था। क्लियर भैया? देखो छठवां क्या है? शुड हैव टू। क्या? शुड हैव टू मतलब करना ही चाहिए। क्या? शुड हैव टू मतलब करना ही चाहिए। एग्जाम्पल देखो, यू शुड हैव टू गो देयर, आपको वहां जाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू गो देयर।
सेकंड देखो, वी शुड हैव टू टॉक ईच अदर, हमें आपस में बात करनी ही चाहिए। वी शुड हैव टू टॉक ईच अदर। थर्ड वन देखो, दे शुड हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, इसके बारे में उन्हें कुछ करना ही चाहिए। चौथा देखिए, आई शुड हैव टू टीच माई ब्रदर, मुझे अपने ब्रदर को पढ़ाना ही चाहिए, और एल्स ही माइट फेल इन द एग्जाम, नहीं तो वो पेपर में फेल हो सकता है। ठीक है जी। अब देखो सातवां वर्ड, शुड हैव हैड टू, क्या, शुड हैव हैड टू, करना ही चाहिए था, क्या, करना ही चाहिए था। एग्जाम्पल देखो, आई शुड हैव हैड टू टीच सी ही फेल्ड, मुझे पढ़ाना ही चाहिए था, देखो वह फेल हो गया, मुझे पढ़ाना ही चाहिए था, सी देखो वह फेल हो गया। सेकंड, दे शुड हैव हैड टू डिस्कस दिस मैटर विद देयर बॉस, इस मामले को उनको अपने बॉस के साथ चर्चा करनी ही चाहिए थी, इस मामले के बारे में उनको अपने बॉस के साथ चर्चा करनी ही चाहिए थी। ठीक है। थर्ड वन, यू शुड हैव हैड टू बाय अ लैपटॉप, आपको एक लैपटॉप खरीदना ही चाहिए था। क्लियर है भैया। अब देखो लास्ट, किसका यूज, शुड हैव टू हैव, क्या, शुड हैव टू हैव, पास होना ही चाहिए। शुड हैव टू हैव का मतलब क्या होता है, पास होना ही चाहिए। एग्जाम्पल देखो, इफ यू वाना बी अ गुड पब्लिक स्पीकर, अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, यू शुड हैव टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी ही चाहिए, आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी ही चाहिए। सेकंड देखो, वी शुड हैव टू हैव दिस बुक इफ वी वाना लर्न इंग्लिश ग्रामर इन डिटेल, अगर हम इंग्लिश ग्रामर डिटेल में सीखना चाहते हैं तो यह किताब हमारे पास होनी ही चाहिए, पास होनी ही चाहिए। वी शुड हैव टू हैव दिस बुक। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, आई शुड हैव टू हैव मिनिमम 25 लाख रुपीज, मेरे पास कम से कम 25 लाख रुपया होना ही चाहिए टू बाय 1 एकड़ लैंड इन ललितपुर, ललितपुर में 1 एकड़ जमीन खरीदने के लिए। क्लियर है। तो आशा करते हैं इन 8 मॉडल्स के बारे में आप अच्छे से समझ पाए हो। हर मॉडल में हमने 4-5 एग्जाम्पल लिए हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए तो सेशन को फिनिश करते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।